everyone. I hope you guys are doing great. Another day, another vlog. और ये vlog मैं continuation में बना रही हूँ अपने पहले vlog का, ये पार्ट 2 है। तो आज के vlog में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी कि जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो उसके बाद आपने क्या करना है। इनविटेशन आपको आ चुका है और अब पार्ट 1 में हमने जिन जिन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र किया था आपने वो इसमें एंटर करने हैं। तो बेसिकली आप क्या क्या चीज़ें अपलोड करेंगे, उसमें आपके आइल्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं, उसमें आपने जो है ना अपने स्पाउस और आपका दोनों का ऑफ कोर्स होना चाहिए। इसी तरीके से आपने या वेस्ट से वेरीफाई कराया है या ECFMG से वेरीफाई कराया है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और मीनवाइल आप लोग ये भी कीजिएगा कि इफ़ यू आर मैरिड तो आप लोग जो अपना मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लें, तो आपने वो भी अपलोड करना है। और आपके जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने अपलोड करनी है। फिर आपने क्या करना है कि विदिन 60 डेज़ आपने मेडिकल अपॉइंटमेंट बुक करानी है। और मेडिकल अपॉइंटमेंट जैसे आपकी बुक होगी आपने अपना मेडिकल कराना होगा। तो वो आपका, आपके स्पाउस का, अगर आपके पास बच्चा भी है कोई तो उसका भी पूरा मेडिकल होता है। और मैं आपको इसकी डिटेल ज़्यादा उसमें नहीं बता सकती क्योंकि मैंने यहाँ हांगकांग से करवाया था। अगर आप लोग पाकिस्तान में हैं या जिस भी रिस्पेक्टिव कंट्री में हैं आप लोग वहाँ से कराएंगे तो मोस्टली जो मेन सिटीज़ होती हैं वहाँ पे ये अवेलेबल होता है। जो मेडिकल के रिज़ल्ट्स होते हैं वो डायरेक्टली ये लोग जो है इनकी जो बॉडी है IRCC वो इनको डायरेक्टली सेंड करता है, आपको वो भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी कोई फ़ी है वो भी होती है और वो भी वेरी करती है आप जहाँ पे हैं। क्योंकि मैंने हांगकांग से करवाया था तो उसकी फ़ी डिफरेंट थी, अगर आप पाकिस्तान से करवाएंगे तो उसकी फ़ी डिफरेंट होगी। और मैं उसका जो अपॉइंटमेंट का लिंक है पाकिस्तान वाला वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यार कनाडा का मौसम इतना ज़बरदस्त हो रहा है, ये देखें हमारे घर के बाहर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और ये व्यू बहुत खूबसूरत है। अच्छा, अब आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी काम हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पुलिस सर्टिफिकेट बनवाना। तो पुलिस सर्टिफिकेट आप पिछले 10 इयर्स में जिन जिन कंट्रीज़ में रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ्स आपने उन तमाम कंट्रीज से वो बनवाना होगा। फॉर्चुनेटली मैं 6 महीने से ज़्यादा कहीं और रही नहीं एक्सेप्ट हांगकांग, तो मैंने हांगकांग से बनवाया था। और अगर आपकी बहुत लंबी ट्रैवल हिस्ट्री है एंड मोर देन 6 मंथ्स then you are in trouble. फिर आ जाता है सबसे लास्ट स्टेप जो कि आपने पैसे देने हैं। पैसों के बगैर इस दुनिया में कोई काम नहीं होता। तो आपने जो पैसे इसके लिए देने हैं, जो प्रोसेसिंग फ़ी है, ये जो आप सारे करा रहे हैं ऑब्वियसली ये मुफ्त का तो नहीं हो रहा। तो इसके जो पैसे हैं वो हैं तकरीबन 850 कैनेडियन डॉलर। ये मैं आपको आज की तारीख की डेट बता रही हूँ, जून 2023 की। और आई डोंट नो क्योंकि ये डिफ़र करती रहती है। उसके अलावा जो आपका राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट फ़ी है वो है 515 कैनेडियन डॉलर, वो अलग से है। और अगर आपका कोई बच्चा भी है साथ में तो उसके $250 अलग से हैं। तो बहुत पैसा है बॉस। अब मैंने सोचा कि आप लोग को मैं कॉस्ट ब्रेकडाउन भी बता दूं आज की करेंसी रेट के हिसाब से। तो उसमें सबसे पहले जो है आइल्स की जो आपकी फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेटली आजकल अराउंड 52,000 है। तो उसके बाद आपके पास सेकंड है जो आप डिग्री वेरीफाई कराएंगे। तो आप डिग्री वेरीफाई की जो एक डिग्री अगर आप वेरीफाई कराते हैं उसकी 51,000 है। अगर आप 2 कराएंगे तो वो उसके हिसाब से डबल हो जाएगी फ़ीस। फिर आपने जो अपना मेडिकल करवाना है पाकिस्तान से उसका जो फ़ीस है अप्रॉक्सीमेटली वो है 36,500। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास जो पुलिस सर्टिफिकेट है मुझे उसका आइडिया नहीं है, मुझे नेट पे भी उसकी कहीं फ़ीस नज़र नहीं आई। लेकिन क्या पता वो 1-2 हज़ार इतनी होगी, तो मैक्सिमम हम 2 या 3,000 इसकी काउंट कर लेते हैं। फिर आपका जो आ जाता है ये जो प्रोसेसिंग फ़ीस है, तो उसको अगर आप पाकिस्तानी उसमें कन्वर्ट करें तो वो आपकी 1,80,000 ये बन जाती है। और जो उसके अलावा राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट जो फ़ी है 515 कैनेडियन डॉलर, वो आपकी 1,10,000 के अराउंड आपकी वो बन जाती है। और लास्ट में जो आपकी फ़ी है वो अपना आपका ज़ाहिर सी बात है वन वे आपका एयर फेयर भी होगा जो आप ट्रैवल करेंगे कनाडा। तो वो आजकल जो है ना तकरीबन 1500 कैनेडियन डॉलर चल रहा है ऑन एवरेज। लेकिन ये भी डिपेंड करता है, जितना पहले आप टिकट करा लेंगे आपको थोड़ी सी चीपर रेट में फ़्लाइट आपको मिल जाती है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 2,80,000 से 3 लाख के बीच में होगा। तो अगर आप एक बंदे का इसके अंदर रफ एस्टिमेट निकालते भी हैं तो वो तकरीबन 7.5 लाख रुपए एक बंदे का बनता है। और अब ऑब्वियसली मैंने एक बंदे का बताया है तो उसमें आपके साथ अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस की भी फ़ी होगी, तो आप इसको डबल कर लें। उनकी भी डिग्रीज़ होंगी, उनको भी आइल्स देना होगा, उनका भी मेडिकल होगा, पुलिस सर्टिफिकेट बनेगा, सारी चीज़ें। तो इसको अब आप पूरा डबल कर लेंगे तो आई थिंक कि जो है वो अराउंड बन जाता है 15 से 18 लाख के बीच में टोटल।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगा हो और आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में वो मेंशन कर दूँगी। और अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।